चलिए बेटा, आज की क्लास में और कुछ स्टार्च को समझाऊंगा और दिखाऊंगा, उसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन कराऊंगा आपको, राइट। तो देखो, ट्रेन कंटिन्यूशन मतलब आपको जैसे कहा था, कोई भी नया ट्रेन और बड़ा ट्रेन कब स्टार्ट होता है, जब सभी मीन एक ही जगह पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब जाके नया ट्रेन और बड़ा ट्रेन स्टार्ट होता है। और मीन से भी खुला हुआ है तो उस केस में और तेजी से ऑफ-साइड की तरफ नहीं जा सकता है, राइट। यहाँ पे देख रहे हो मीन खुला हुआ है तो इस केस में और तेजी से ऑफ-साइड की तरफ नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, और क्या बताया था आपको, बहुत सारे पॉइंट बताया था, तो बार बार मैं इसी को रिपीट करने वाला नहीं, लास्ट में कोई भी रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट बताया था और कहा था कि सभी को नोट करके रख लीजिए, जिंदगी में आपको काम आएगा। नोट करेगा नहीं, ये आपका मर्जी। यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम क्या कहा था, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट हो गया सभी मीन मीन एक्यूमुलेट होने के बाद फर्स्ट डिप क्या कहा था, फर्स्ट डिप आएगा 20 की मीन पॉइंट पे। सेकंड डिप कहाँ पे आएगा, सेकंड डिप आएगा आपका 50 के मीन पे। उसके बाद थर्ड डिप आएगा आपका कहाँ पे, कहा था 100 की मीन पे। उसके बाद फोर्थ डिप आपका आएगा 200 की मीन पे। तो मतलब क्या, पहले आप जब ट्रेड लेते थे तो इसी पॉइंट पे आप ट्रेड ले रहे हो, फिर भी आप अगर यहाँ पे डी पर आए तो इसी ये करेक्शन पे आप निकल जाते थे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ सिस्टम मिसिंग था। अब क्या हो गया आपका, अभी आप चार्ट को प्लॉट करोगे और सभी मीन को यहाँ पे चार्ट के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपका क्या रूल सेटअप हो गया, मतलब अगर ऑफसाइड की तरफ जा रहा है और कभी भी एक करेक्शन करेगा, पहला डिप लाएगा तो 20 की मीन पे लाएगा, अगेन ऑफसाइड की तरफ जाएगा और ये 50 को लाएगा और जाएगा तो यहाँ पे 100 और उसके बाद 200, राइट। अगर यहाँ पे इस केस में भी यहाँ पे 100 को भी टच करेगा डायरेक्ट, कोई भी कारण की वजह से, किसी वजह से यहाँ पे अगर 100 को टच करेगा, उसके बाद ये ऑफसाइड की तरफ जाएगा, इसी प्रोपोर्शन के साथ ये कभी भी 200 को टच नहीं कर पाएगा, राइट। ये भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे कह रहा है देखो, यहाँ पे आपका एंट्री मिल गया, यहाँ पे भी एक एंट्री मिला आपको, यहाँ पे भी एंट्री मिला, यहाँ पे भी एंट्री मिला। तो जितने सारे यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक गेट टाइप का। अभी तो आपको इतना चार्ट देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि किसको गेट कहते हैं। यहाँ पे देखो, दिख रहा है इस तरीके, यहाँ पे देखो एक ट्रेन मिलेगा, जिग मिल गया, ये स्क्वीज फ्लैग टाइप का रह जाएगा, तो इसको आप गोल्डन गेट कह सकते हो, राइट। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जिस टाइम फ्रेम पे बनेगा उसके अकॉर्डिंग टारगेट मिलेगा, और जिस टाइम पे बनता है उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन भी करना पड़ता है, राइट। तो आपको वो सब नोट डाउन कराऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पे ट्रेंड कंडीशन किस तरीके हो रहा है, यहाँ पे देखो सभी करेक्शन कर रहा है, करेक्शन होने के बाद यहाँ पे जैसे सभी एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट होने एक बड़ा ट्रेंड मिला, राइट। बड़ा ट्रेंड मिलने के बाद यहाँ पे भी अगेन एक्यूमुलेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑफसाइड की तरफ जा सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है, और ये ऑफसाइड की तरफ ट्रेंड है तो यहाँ पे चांसेस है कि एक्यूमुलेट होने के बाद ऑफसाइड की तरफ जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे और जो हमारा गेट कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, राइट। और एक चार्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे देखो मीन यहाँ पे खुला हुआ था, राइट। तो मीन खुला हुआ था और ऑफसाइड की तरफ चला गया, मतलब यहाँ पे ऑफसाइड की तरफ इतना जाने का नहीं जा पाएगा ये प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच किया, तो ये एक सही सेटअप है। इस पॉइंट पे आपको टेल लेना है, यहाँ पे आपको टेल लेना है, इतना आपका ऐसे अगर ये ऑफसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, उसके लिए ये लोगों उसको ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप शॉर्ट कर लोगे, इतना आपका ऐसे लेगा। तो ये सबसे पिन पॉइंट एंट्री कहते हैं, पिन पॉइंट एंट्री इसी को कहते हैं। तो अभी मीन यूज हो जाएगा, उसके बाद इधर साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मीन खुला हुआ है, देखो मीन खुला हुआ है मतलब आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। इंटरडे चार्ट में भी आपको समझाऊंगा, वो बाद में सीखा जाएगा, पर यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको जब भी मीन बहुत खुला हुआ है तो उस केस में उसी प्रोपोर्शन के साथ प्राइस ऑफसाइड तरफ नहीं जा सकता, सो भी मीन एकजुट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे गेट बनेगा, टाइम वाइज क्वेश्चन करेगा तो जाके एक ट्रेंड होता है। यहाँ पे भी देखो चार्ट क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे प्राइस ऑफसाइड तरफ जा रहा था, जाने के बाद यहाँ पे अचानक यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए आते हैं, तो आपको क्या कहा था, और यहाँ पे मीन खुला हुआ है और एक क्रॉसओवर टाइप का हुआ है, तो यहाँ पे इसी प्रोपोर्शन के साथ ज़्यादा ये नीचे की तरफ नहीं जा सकता। अगर इसके ये देखो पहले अप ट्रेंड था और ये नीचे की तरफ आना है या डाउन ट्रेंड कन्वर्ट करना है इसको, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसको उससे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक गेट कन्वर्ट करेगा या गेट बनाएगा, उसके बाद ये मोमेंटम करेगा। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे टाइम वाइज इक्वेशन किया, करेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका 200 की मीन पे टच हुआ, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद जो भी रेंज को ब्रेकडाउन किया, उसके बाद अगेन फॉल हुआ, यहाँ पे अगेन नीचे घूमा, घूमने के बाद देखो यहाँ पे भी टाइम वाइज इक्वेशन किया, अगेन 200 की मीन पे टच हुआ, टाइम वाइज स्पेंड किया, यहाँ पे जो भी ब्रेकडाउन हुआ और नीचे गिरा, दिख रहा है। तो एक खास तरीका पैटर्न दिख रहा है, हर एक यहाँ पे लो टूट रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ मोमेंटम हो रहा है, तो इसको ब्रेकडाउन कहते हैं। और ये गेट के जरिए से भी आप ब्रेकडाउन कर सकते हो, आप बाय भी इस तरीके कर सकते हो और सेल भी इसी टाइप का कर सकते हो। और भी चार्ट को देखेंगे तो आपको आसान होगा समझने में। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्विज हो गया था, मोमेंटम बढ़ा, क्या मोमेंटम होने के बाद इसी प्रोपोर्शन से आपको और बीच में इसी बीच में आपको टेल नहीं रहा है, क्योंकि देखो
आपका एंट्री पॉइंट क्या है, आपको बहुत सारे चार्ट बता चुका हूँ। आपका एंट्री पॉइंट यहाँ है, अगर यहाँ पे आप मिस हो चुका है तो कोई बात नहीं, अगर ये ऑफसाइड की तरफ जा चुका है तो आपको अगेन एंट्री देगा। कब देगा, जब ये सभी मिन कॉन्टैक्ट हो जाएगा और एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बाद अगेन जब मोमेंटम करेगा तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। इसी बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये मोमेंटम कर चुका है, तो ये बीच में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम टच किया, तो फर्स्ट टाइम जैसे कहा था फर्स्ट टाइम टच करता है, उस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए। मिनिमम क्या, मिनिमम 200 की मीन पे सेकंड टाइम टच करेगा, फर्स्ट 2 टाइम टच करेगा, उसके बाद 3 टाइम 4 टाइम टच करता है तो भी सही है। तो मिनिमम 2 बार ये टच करना चाहिए 200 की मीन पे। देखो यहाँ पे गेट हो गया था, दिख रहा है, यहाँ पे गेट फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ऑफसाइड तरफ जाना चाहता था, तो यहाँ पे हुआ क्या, अगले दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। अगर गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके पहले आप क्या कहा था, अभी चार्ट में जो समझा है, गैप डाउन ओपन ये आपका पॉजिटिव साइड में ट्रेंड है और गैप डाउन ओपन हो जाता है, उससे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये अगर इसके नीचे की तरफ आना है तो उसके लिए इसको टाइम वाइज करेक्शन करना पड़ेगा, गेट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये आपको कहा इसी प्रोपोर्शन के साथ 90% टाइम नीचे की तरफ नहीं गिरता है, राइट। तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, ये आपका रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऑफसाइड की तरफ चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ, इसी चार्ट को अगर मैं लाइव चार्ट में दिखा था तो यहाँ पे एक मीन था, यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जो भी ये टाइम फ्रेम है, इसका हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 200 का मीन आपको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं गिरा। ये चार्ट को जाके अभी कोई भी देख रहा है, क्योंकि एक ऑप्टन हो रहा है, ऑप्टन होने के बाद गेट भी बन चुका है, गेट बनने के बाद गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन जब ओपन हो रहा है उसके बाद यहाँ पे टाइम वाइज स्पेंड करेगा, कुछ भी करेगा, तो आप देख लेना वहाँ पे 200 की मीन यहाँ पे नीचे रहेगा हायर टाइम फ्रेम का। जो भी अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप 10 मिनट खोल के देखना है कि यहाँ पे 200 मीन रहेगा इसी पॉइंट के आसपास, तो वहाँ पे सपोर्ट लेके ऑफसाइड की तरफ चले जाता है। और कुछ चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यूएसडी आईएनआर का, देखो यहाँ पे सभी चार्ट को मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ कि सभी टाइम फ्रेम पे सभी चार्ट पे ये काम करता है। ये नहीं आप कहोगे सिर्फ स्टॉक में काम करता है, बैंक निफ्टी में काम करता है। मैं यहाँ पे देखो यूएसडी आईएनआर को दिखा रहा हूँ, स्टॉक को दिखा रहा हूँ, उसके बाद फॉरेन स्टॉक को भी आपको दिखाऊंगा, यूएस मार्केट के स्टॉक को भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो सभी मीन खुला हुआ था, मतलब यहाँ पे आपको इसी बीच में कोई भी एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीप आया, समझ रहे हो, यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे डीप आया, डीप आने के बाद ये 20 को टच किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे 20 का मीन क्रॉसओवर हो गया या नीचे का ब्रेकडाउन कर चुका है, ये सोच के यहाँ पे टेल लेते हैं, शॉर्ट का पोजीशन बना लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे कहा था क्यों शॉर्ट का पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सभी मीन खुल चुका है, सभी मीन अगर यहाँ पे खुला हुआ है तो मीन को एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए, एक्यूमुलेट होने दीजिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाएगा उसके बाद गेट बनेगा, उसके बाद लोअर कॉन्ट्रैक्शन होकर ये लोग ब्रेकडाउन करता है, तो आप लोगों को शॉर्ट करना है कहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मीन खुला हुआ था, उसी केस में गिरा नहीं, लेकिन ये ऑफसाइड की तरफ चला गया, जाने के बाद यहाँ पे मीन खुला हुआ था, देखो यहाँ पे सभी मीन एक्यूमुलेट हो गया, दिख रहा है। सभी मीन एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे आपका डिसाइसिबल ब्रेक हुआ। डिसाइसिबल ब्रेक किसको कहते हैं, नीचे क्या है, नीचे ब्रेकडाउन करेगा, ऑफसाइड की तरफ जाके अगेन ब्रेकडाउन करेगा, तो इसको डिसाइसिबली ब्रेकडाउन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डिसाइसिबल ब्रेकडाउन हो गया। इसके बाद देखो कितना बड़ा ये जो आपका फॉल हुआ था, ये नकली फॉल है, यहाँ पे दिख रहा है कितना बड़ा असली फॉल यहाँ पे मिला आपको। तो जब भी मीन एक्यूमुलेट होता है उसके बाद ही बड़ा मोमेंटम मिलता है आपको। और एक चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑप्टन वाला था, ऑप्टन वाले बनने के बाद यहाँ पे गेट बना, गेट बनने के बाद यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद नीचे घूम गया और यहाँ पे आपका नीचे साइड का गेट बन गया, दिख रहा है, यहाँ पे आपका नीचे साइड का गेट बनेगा। उसके बाद देखो नीचे गिरा कैसा, क्योंकि ये फेल हो गया ना, तो बहुत कम बार फेल होता है, तो मानना पड़ेगा कि 90% टाइम फेल नहीं होता है, 10% टाइम फेल होता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऑफसाइड की तरफ चला गया प्राइस, जाने के बाद यहाँ पे क्या रहे, मीन यहाँ पे टच करा 20 पे 50 पे, और यहाँ पे भी 100 पे टच किया, उसके बाद लास्ट में आके 200 को टच किया, यहाँ पे पूरा काम किया। क्योंकि देखो झाड़ू की तरह ये हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, देखते हुए सही तरीके से झाड़ू की तरह दिखेगा आपको, दिख रहा है, यहाँ पे एक झाड़ू की तरह दिख रहा है। तो जो जहाँ पे आपका गोल्डन गेट बनता है वहाँ पे हमेशा झाड़ू की तरह रहता है। तो आपका यहाँ पे एंट्री बन गया, उसके बाद ये प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपको जैसे कहा, क्या कहा था, 200 मीन पे कितने बार टच करना चाहिए, मिनिमम सेकंड टाइम टच करना चाहिए। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम टच किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। जो बहुत ही कम केसेस में फर्स्ट टाइम टच करने के बाद ऑफसाइड तरफ चला जाता है, वो अलग कंडीशन है। और 90% स्टॉक में 2 बार 3 बार 4 बार टच होता है, उसके बाद जो भी रेंज को ब्रेकआउट करता है, अपर साइड का रेंज जो भी आपका रजिस्टर बना है वहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफिट देता है। और एसएल को कैसे भी टर्न करना है वो भी आपको कह चुका हूँ, वो भी बाद में आपको और कुछ कह जाएगा, और सब कुछ भूल चुके हो उसके लिए। और कुछ चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राजील का चार्ट है, ब्राजील का इंडेक्स का चार्ट है, दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरस्टेट हो चुका है, तो यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम होने वाला नहीं है। और आपको क्या कहा था, अगर ये इस तरीके गिर रहा है तो यहाँ पे देखो कोई भी अगर ऑफसाइड तो जाने के बाद यहाँ पे ड्रास्टिकली गिर रहा है, समझ रहे हो,
अपट्रेंड की तरफ जाने के बाद ये ड्रास्टिकली गिर रहा है, तो सपोर्ट कहाँ पे लगा कहा था, सपोर्ट यहाँ पे 100 पे ले लेगा और अपसाइड की तरफ जाके यहाँ पे घूम के गेट बनाएगा। उसके बाद अपसाइड की तरफ जाना है तो जाएगा, नीचे की तरफ आना है तो ये आएगा। तो बहुत बार आपको कहा हूँ कि 100 के बाद ये इसी प्रोपोर्शन के साथ 200 की मीन को नहीं टच करेगा। तो यहाँ पे आपका गेट बन गया, दिख रहा है, यहाँ पे गेट बनेगा, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट एंट्री, तो यहाँ पे आपका इतना ऐसे उसके सामने प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्राजील के चार्ट में भी काम करता है, हर एक टाइम पे करता है। यहाँ पे गोल्ड के चार्ट में देखो, गोल्ड के चार्ट में भी यहाँ पे काम किया है, दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिगजैग हुआ, जिगजैग होने के बाद आपका एंट्री यहाँ पे बना, इसी पॉइंट के आसपास आपका एंट्री बना, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट, यहाँ पे आपका इतना एसएल। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी टेल लिए होंगे, क्योंकि देखो ये आपका यहाँ पे देखो, अगर लाइव चार्ट नहीं है और लाइव चार्ट होता है तो आपको यहाँ पे दिखा सकता था कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे इसी पॉइंट के आसपास टाइम वाइज करेक्शन एंड हुआ, उसके बाद प्राइस अपसाइड की तरफ गया, राइट। और कुछ चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे बिटकॉइन में भी काम करते हैं, कुछ लोग, आप तो नहीं काम करते पूरी भी, कुछ लोग यहाँ पे बिटकॉइन में काम करते हैं। यहाँ पे देखो ओवर स्ट्रेच हो चुका है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा जा चुका है। उसके बाद अगर इसको अगला मोमेंटम करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जा चुका है ये सोच के इसी पॉइंट के आसपास बाय करते हैं, और ये ऑप्टेन है, ऑप्टेन होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन करेगा तो इसी पॉइंट के आसपास भी बहुत सारे लोग बाय करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, क्यों नहीं करना है वो आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखो सभी मीन स्क्वीज हुआ, उसके बाद ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम करेगा तो ये अपसाइड की तरफ जाएगा। अगर मीन स्क्वीज होने के बाद ये लो को ब्रेकडाउन कर देता है तो ये लोअर साइड की तरफ भी जा सकता है। और चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल देखो जैसे कहा था आपको झाड़ू की तरह बन जाएगा, यहाँ पे झाड़ू की तरह बन चुका है, दिख रहा है, यहाँ पे झाड़ू की तरह आपका बन चुका है। तो यहाँ पे एक सही सेटअप है, गोल्डन गेट आप सेटअप इसको कह सकते हो। तो इसी के ऊपर आपको बाय करना है। देख जो भी रेजिस्टेंस आपको कहा था गेट बनने के बाद फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम टच करने के बाद इसी के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। इतना आपका एसएल, या यहाँ पे भी आप एसएल रख सकते हो, उसके सामने जो प्रॉफिट मिलेगा, दिख रहा है। टिपिकल पैटर्न, सब भी जो भी चार्ट आपको दिख रहा हूँ, सब भी चार्ट में सेम टाइप का पैटर्न आपको दिखा रहा है। मतलब ये समझना कि हर एक टाइम फ्रेम के साथ हर एक चार्ट में काम करता है। ये बिटकॉइन का ये 15 मिनट का चार्ट है। और चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे होम डिपो का चार्ट है। होम डिपो मतलब हमारे जो यहाँ पे बाजार इंडिया है ना, उसी तरीके का यूएस मार्केट में होम डिपो चार्ट है। तो ये ग्रोसरी मार्केट है। यहाँ पे देखो ओवर स्ट्रेच हो चुका है, ओवर स्ट्रेच होने के बाद इसी कॉर्पोरेशन के साथ ये अपसाइड की तरफ नहीं जा सकता। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे टच करना है, और यहाँ पे आपको टच करने के बाद यह क्या हो जाएगा, टच करने के बाद इसी पॉइंट के ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे आपको बाय करना है, राइट। तो इसी कॉर्पोरेशन के साथ आपको बाय करना है, यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा, और यहाँ पे आपका इतना एसएल। क्योंकि देखो सब भी जो भी आपको दिखा रहा हूँ, जब भी मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है तो वहाँ पे मोमेंटम नहीं होता है, जब भी मीन्स स्क्वीज होता है वहाँ पे आपको मोमेंटम होता है। और यहाँ पे आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, कौन सा टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम है, मतलब यहाँ पे आपको कितना टाइम वाइज करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे 8 से 10 साल आपका करेक्शन होना चाहिए, उसके बाद जाएगा तो वो सही मोमेंटम है। अगर 3-4 साल के बाद जा रहा है तो वो फेक मोमेंटम है, और घूम के अगेन वो टाइम वाइज करेक्शन करेगा, फिर जाके वो अपसाइड तरफ मोमेंटम करेगा। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं। होम डिपो का यहाँ पे एक चार्ट है, दिख रहा है। होम डिपो के चार्ट में क्या है, ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो रहा है और अपसाइड तरफ जा रहा है। तो इसी बीच में बहुत सारे लोग ट्रेल लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ट्रेल लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेल ले लोगे कोई बात नहीं, पर कभी कभी ये गलती करता है कि यहाँ पे घूम के प्राइस, देखो कभी अगर मोमेंटम हो चुका है तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, आपको हड़बड़ी नहीं करना है। आप गेट बनने दीजिए, गेट बनने दीजिए, उसके बाद आपको एंट्री करना है। गेट मिलेगा, कोई भी स्टॉक में आपको गेट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे नोकिया का, और एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ पे वो थर्ड पॉइंट आपको बताया उसमें से और एक पॉइंट नोट कर दीजिए। क्या है, अगर मंथली में समझ रहे हो ना, मंथ जैसे आपको कहा था, क्या कहा था आपको, बहुत हैवी ड्यूटी स्टॉक में मंथली का करेक्शन 20-30 साल के बाद आता है। मंथली की 200 की मीन पे टच करने के लिए 20-30 साल के बाद कोई स्टॉक आता है। और अगर मंथली को कोई भी डिसाइसिवली ब्रेक कर चुका है, समझ रहे हो, मंथली को कोई भी डिसाइसिवली, जैसे कहा था मंथली का टाइम फ्रेम पे बहुत सारे हैवी ड्यूटी स्टॉक भी 10-20 साल, 20 साल के एटलीस्ट 20 साल के बाद ही वो आते हैं, 20-30 साल के बाद ही वो करेक्शन करने के लिए आते हैं। तो वरना वो लोग जो भी हैवी ड्यूटी स्टॉक है वो सभी स्टॉक 100 की मीन पॉइंट पे करेक्शन करके चले जाते हैं, अपसाइड या डाउन साइड कोई भी चले जाते हैं। और अगर कोई भी स्टॉक में, जो भी स्टॉक हैवी ड्यूटी स्टॉक हो, छोटा स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, तो अगर मंथली को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है, डिसाइसिवली ब्रेक किसको कहना मैं कह चुका हूँ, 200 की मीन को ब्रेक डाउन करेगा, अपसाइड की तरफ जाएगा, अगेन वो नीचे की तरफ काटेगा, तो उसको डिसाइसिवली ब्रेक कहते हैं। अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है कोई भी स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम पे 200 की मीन को डिसाइसिवली ब्रेक करता है, उस स्टॉक में जिंदगी में आपको कभी भी नहीं काम करना है। वो मुद्दा वाला स्टॉक है, राइट, वो कभी भी अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा, वो गिरते ही रहेगा, गिरते ही रहेगा। जैसे नोकिया कब गिरा था, यहाँ पे दिख रहा है, इसी प्राइस के आसपास आ रहा हूँ, यहाँ पे नोकिया गिरा था, देखो सब कुछ सही था, यहाँ पे 1000 के आसपास मंथली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव बन चुका था, दिख रहा है। तो इसी टाइम फ्रेम पे मंथली बन चुका था। ये आपका मंथली का चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 200 का मीन है आपका
200 को मीन को डिसाइसिबली ब्रेक डाउन किया, नीचे गिरा, गिरने के बाद ऑफ साइड तरफ जाके अगेन नीचे गिरा, तो ये आपका डिसाइसिबल ब्रेक डाउन है। उसके बाद देखो यहाँ पे गेट बनाए और नीचे गिरा, यहाँ पे गेट बनेगा और नीचे गिरेगा। तो जैसे कहा ये गोल्डन रूल है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी डिसाइसिबल ब्रेक डाउन करता है तो उस स्टॉक में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और चाहो तो ट्रेडिंग भी उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो डिसाइसिबली ब्रेक, ये तो वीकली चार्ट में है, समझे ना। यहाँ पे वीकली चार्ट में ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे गेट बना, अगर आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे भी गेट बना, यहाँ पे आपका एक ब्रेकडाउन हो चुका है तो यहाँ पे गेट बना के नीचे की तरफ गिर रहा है। ये वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में आपको दिखाता। और कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लैकबेरी का भी ये वीकली चार्ट है। कहाँ पे डिसाइसिबल ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे ये सब डिसाइसिबल ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से 3 से नीचे की तरफ ट्रेड होता रहेगा, तो यहाँ पे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत पहले ही यहाँ पे ब्लैकबेरी जैसा और नोकिया जैसा हैवी ड्यूटी स्टॉक वो सब भी कह देते कि हम करेक्शन के अंदर जा रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर कुछ खराब है या हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत कुछ कमी है, राइट। एप्पल की चार्ट है, देखो एप्पल की चार्ट में क्या है, एप्पल की चार्ट में देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ साइड तरफ गया, यहाँ पे आपका कॉन्सोलिडेट हुआ, मीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ऑफ साइड तरफ चला गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑफ साइड तरफ चला गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑफ साइड तरफ चला गया, यहाँ पे दिख रहा है। अभी नेकेड चार्ट में भी आप खोल के देख सकते हो, यहाँ पे गेट बनाए, यहाँ पे गेट बनाए, यहाँ पे गेट बनाए। तो जब भी प्राइस ऑफ साइड तरफ जाके इस तरह की जिंजक करेगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कोई ना कोई टाइम फ्रेम का गेट बनाए, गेट बनने के बाद ये ऑफ साइड तरफ गया है, राइट। और कुछ स्टॉक को देख लेते हैं। यहाँ पे बोइंग का देख लेते हैं, बोइंग का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये तो ब्रेकडाउन तो हुआ था पर सस्टेन नहीं हुआ, ऑफ साइड तरफ तुरंत ही चला गया। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था पर सस्टेन नहीं हुआ, ऑफ साइड तरफ तुरंत ही चला गया, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, यहाँ पे आपको बाई कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, बाइंग का मोमेंटम तो इसी पॉइंट पे ही बनेगा, यहाँ पे आपको बाइंग का मोमेंटम नहीं बनाना है। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे बोइंग का वीकली चार्ट है, देखो वीकली चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पे वीकली चार्ट में गेट बना, उसके बाद आपका यहाँ पे एंट्री बन गया, तो उसके बाद देखो किस तरीके का मोमेंटम हुआ है। ये तो मोमेंटम जो मिला आपको, वहाँ पे इसी बीच में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जैसे कहा फर्स्ट टाइम 20 को टच करेगा, उसके बाद 50 को, 100 को, उस तरीका होकर यहाँ पे 200 को मीन को टच करेगा 2-3 बार, जिगजैग करेगा, जिगजैग करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस बनता है ऊपर के हाई के ऊपर, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। ये आपका इवेंट है, उसके सामने क्या प्रॉफिट मिला आप देख सकते हो। और कुछ चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये सबसे सही सेटअप है, दिख रहा है ना, ये सबसे सही सेटअप है। यहाँ पे मीन भी खुला हुआ था, तो यहाँ पे मोमेंटम कोई भी नहीं बनने वाला है, तो मीन भी खुला हुआ है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं बनने वाला है, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा, समझ रहे हो, इसी पॉइंट पे आपको एंट्री मिलेगा। तो मीन भी कॉन्टैक्ट हो चुका है ना, मतलब इसी पॉइंट पे के आसपास ही आपको एंट्री मिलेगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बाई साइड या सेल साइड, कोई भी साइड आपको ट्रेड लेना है, समझ रहे हो, बाई साइड या सेल साइड, कोई भी साइड आप लोगों को ट्रेड लेना है। तो क्या हो सकता है, इसी पॉइंट पे आप बाय करोगे, इसी पॉइंट पे सेल करोगे, ये सबसे सही सेटअप है। और देखो यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपका एसएल कितना कम रहेगा, इतना आपका एसएल रहेगा। कोई भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, ये ऑफसाइड का स्टॉक है, मतलब चांसेस है कि ये ऑफसाइड तरफ ही जाएगा, राइट। और कुछ स्टॉक को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट की तरह, मतलब देखो अभी दिख रहा है ना आपको, ये आपका मिंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इसी बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है। जो भी मिंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये आपका सबसे सही पॉइंट है। देखो इतना आपका एसएल, उसके सामने क्या प्रॉफिट मिला आप देख लो, यहाँ पे भी एक गेट बना है, यहाँ पे आपका एंट्री, यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिख रहा है, तो कितना सही सेटअप था आपको। यहाँ पे देखो प्राइस का क्या काम है, यहाँ पे इसको जॉब कर दिया गया है कि प्राइस को, कोई भी प्राइस को यहाँ पे जॉब कर दिया गया है कि अपट्रेंड करोगे, मिन को से भी कॉन्टैक्ट करोगे अगेन अपट्रेंड करोगे, मिन को से भी कॉन्टैक्ट करोगे अगेन अपट्रेंड करोगे। तो इनका जॉब कार्ड है कि सभी को मिन को कॉन्टैक्ट करेंगे और अगला चैनल बनाएंगे, मिन को कॉन्टैक्ट करेंगे अगला चैनल बनाएंगे, राइट। तो कितना सिंपल है, समझ सकते हो। अगर इसमें एक बार मास्टर कर लेते हो और कोई भी इंडिकेटर कुछ भी चीज़ के ऊपर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मिन खुला हुआ था, यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनने वाला है, यहाँ पे आपको मिन से भी कॉन्टैक्ट हो गया, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट, ये आपका प्रॉफिट, यहाँ पे मिन कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इसी के आसपास आपको बाय करना है। तो उसके बाद जैसे मोमेंटम करेगा वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेना, राइट। कितना सिंपल है। देखो ये 10 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे क्या सीखने वाला चीज़ है, 10 मिनट का चार्ट है, मतलब यहाँ पे आप देखो जिगजैग हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब इस टाइप की चार्ट में आपको क्या देखना है, ऊपर नीचे हो रहा है, इस टाइप की चार्ट में आपको एक हाई टाइम फ्रेम को जंप करके देखना है। इसका हाई टाइम फ्रेम क्या है, 30 मिनट, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, राइट। यहाँ पे इस तरीके का जिगजैग हो रहा है, मतलब ये उसका हाई टाइम फ्रेम पे कोई गेट बना रहे। हाई टाइम फ्रेम देख लेते हैं, इसका 30 मिनट, देखो वही चार्ट का, इसी चार्ट का 30 मिनट देख लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पे 30 मिनट पे गेट बना रहे हैं, मतलब कोई भी अगर जिगजैग हो रहा है, अगर इसको सच में गिरना है तो क्या कर सकता था, यहाँ नीचे की तरफ गिर सकता था। अगर ये नहीं गिर रहा है, इसी पॉइंट के आसपास आके बहुत जिगजैग कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसके हाई टाइम फ्रेम पे ये गेट बना रहा है, समझ रहे हो, इसके हाई टाइम पे ये गेट बना रहा है। तो हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 30 मिनट पे गेट बना रहा है,
30 मिनट पे गेट बन गया आपका, यहाँ पे आपका एंट्री, ये आपका प्रॉफिट, समझे ना। तो इसमें इतना ही है। और लाइव चार्ट की कुछ स्टॉक दिखा देता हूँ। देखो येस बैंक, बहुत सारे लोगों को मालूम है येस बैंक में बहुत सारे ट्रेड करते हैं। एक मिनट, येस बैंक में बहुत सारे ट्रेड करते हैं। येस बैंक का ये मंथली चार्ट है, दिख रहा है, येस बैंक का ये मंथली चार्ट है। तो यहाँ पे देखो मंथली चार्ट में यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेकडाउन हुआ है, कौन सा प्राइस पे, अराउंड यहाँ पे आपका 140 के आसपास, 140 के आसपास ये डिसाइसिवली ब्रेकडाउन क्या है, येस बैंक। तो यहाँ पे आपको कभी भी काम नहीं करना है, और यहाँ पे भी आपको पोजीशन कोई बना हुआ है तो आप इसी पॉइंट के आसपास सब निकल जाए, 100 के आसपास आपको निकल जाना चाहिए था। उसके बाद क्या देखो डिसाइसिवली ब्रेकडाउन हुआ है, प्राइस यहाँ पे 5 रुपये के आसपास टच किया था। 5 रुपये टच करने के बाद 5 रुपया टच करने के बाद देखो यहाँ पे अराउंड कितने पे ट्रेड हो रहा है, आज के दिन 13 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे ये ड्रास्टिकली इस कंपनी कुछ नहीं है, राइट। और कुछ ऐसे कंपनी को देख लेते हैं जो मंथली को ब्रेकडाउन होने के बाद वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आए हैं। हेल को देख लेते हैं, बहुत सारे स्टॉक देखना, कोई भी मंथली के नीचे चला है तो वो कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। यहाँ पे देखो भेल भी दिख रहा है, भेल में कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भेल, गीतांजलि जेम्स को देख देते हैं, तो शायद गीतांजलि जेम्स नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, छोड़ देते और कुछ इलाहाबाद में। कोई भी नहीं आ रहा है क्या, बिल्डिंग में गलती आ रही है, नहीं। डीएलएफ का चार्ट देख लेते हैं, राइट, डीएलएफ इतना स्लो क्यों हो रहा है, इंटरनेट साइज कुछ इश्यू फ्रेंड, स्लो आ रहा है। यहाँ पे देखो डीएलएफ की चार्ट में कुछ ट्रेड करना जैसे नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे डीएलएफ में बाई करने के लिए कहते हैं। तो आपको क्या देखना है, जो भी स्टॉक में गिरा हुआ है देखना, आप 5 रुपये 3 4 रुपये 10 रुपये के आसपास ट्रेड है देखना वहाँ पे, तो भी मंथली के मीन के नीचे आ चुके हैं। मंथली का मीन मतलब 200 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, इसीलिए वो स्टॉक कभी ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, और वहाँ पे आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना या ट्रेड भी नहीं करना है, समझे।